गीता जी अध्याय 11 श्लोक संख्या 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसतत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वह आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे
इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय रूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देवेश, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा अर्जुन के सन्मुख विराट स्वरूप प्रकट किया, जो सभी दिशाओं में मुख वाला था। मुख से भयंकर ज्वाला निकल रही थी और सभी योद्धा वीर बड़े वेग से उनके काल स्वरूप मुख में प्रवेश करते जा रहे थे। भगवान ने अर्जुन से कहा, मैं काल हूं जो इन सभी को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं, इन्हें निगल रहा हूं। अर्जुन भयभीत होकर भगवान से स्तुति करते हैं। अध्याय 11 की 36 से 46 तक यह स्तुति बड़ी महत्वपूर्ण स्तुति है। मैंने कई बार इसका प्रयोग करा कर देखा है। किसी के जीवन में कोई बहुत बड़ी विपत्ति, संकट आ गया हो, ऐसी समस्या हो जिसका कोई रास्ता न दिख रहा हो, तो भाव से यदि 11 अध्याय के 36 से 46 श्लोक का वह पाठ करता है, जिस भाव से अर्जुन ने स्तुति की, उस भाव से सब में परमात्मा को जानकर स्तुति करता है, तो शीघ्र ही उस विपत्ति से छुटकारा मिल जाता है। कोई न कोई मार्ग दिख जाता है जिससे वह बाहर निकल आता है। इसलिए मैंने एक साथ इनकी व्याख्या का विचार किया। यदि आप इसे नित्य सुने भी तो बड़ी से बड़ी विपत्तियां जीवन से छूट जाएंगी, और सबसे बड़ी जो विपत्ति है मृत्यु, मृत्यु के भय से भी आप मुक्त हो जाओगे। यह इसके भाव को धारण करने की महिमा है। अर्जुन कहते हैं, हे अंतर्यामिन, यानी आप सबके अंतर की जानने वाले हैं। आप यह जान रहे हैं कि मैं अंतर से कितना भयभीत हूं, कितना विचलित और व्याकुल हूं। यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है। जो आपके नाम गुण और आपकी महिमा का गायन करते हैं वो हर्षित होते हैं, वे प्रसन्न होते हैं, आनंदित रहते हैं और अनुराग को भी प्राप्त होते हैं। यानी आपकी महिमा का गान करते 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 उन्हें अनुराग यानी प्रेम प्राप्त होता है। जो भगवान के गुण, महिमा, नाम का गायन करता है या प्रेम पूर्वक उनके नाम गुण और महिमा को सुनता है, तो उसके हृदय में अनुराग प्रकट होता है, यानी प्रीति प्रकट होती है। तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं। अर्जुन देखते हैं और कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि जहां आपके इस विश्वरूप को देखकर भक्तों को प्रीति हो रही है, वे आपके गुण और महिमा का कीर्तन कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, वहीं जो राक्षस स्वभाव के लोग हैं, तमोगुणी स्वभाव वाले हैं, दूसरे का बुरा करने वाले, दूसरे का अनहित करने वाले हैं, ऐसे राक्षसगण सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं, और जो सिद्ध महर्षि गण हैं वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। सभी रूप में आप हैं। उस विश्व रूप परमात्मा को देखकर वो नमस्कार कर रहे हैं, सब में नमन कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें। आप ब्रह्मा के भी आदि कारण हो,
भले ही कोई ऐसा समझे कि रजोगुणी शक्ति यानी ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा की भी रचना करने वाले आप हो, रजोगुणी शक्ति का आश्रय भी आप हो, उत्पत्ति शक्ति जो है वह आपके अधीन है। आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, और जब आप ही सबको उत्पन्न करने वाले हो तो आपको भला सिद्धगण नमस्कार कैसे न करें, आपके सामने कैसे न झुकें। क्योंकि हे अनंत यानी आपका अंत नहीं है, हे देवेश यानी सभी देवताओं के स्वामी, हे जगन निवास संपूर्ण जगत में निवास करने वाले, जो सत असत और उनसे भी परे अक्षर हैं, जिसको न ये कहा जा सकता है कि वह सत है, जिनको न ये कहा जा सकता है कि वह असत है। जैसे यह सब कुछ असत कैसे कहा जाए पूरी तरह, क्योंकि अभी महसूस तो हो रहा है, लेकिन 1 घंटे बाद देखो तो पीछे का सब कुछ बदल गया, नहीं रहा, तो असत भी है और सत भी है, तथा सत और असत इन दोनों से परे भी है। अक्षर सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि वह न सत है न असत है, वह अक्षर है, कभी नष्ट नहीं होता, सच्चिदानंद है ब्रह्म। वह ब्रह्म कोई और नहीं जिनका मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं, आप ही वो ब्रह्म है। आप आदिदेव और सनातन परम पुरुष हैं, सबसे पहले आप ही प्रकट हुए, इसलिए आप ही आदिदेव हैं और सनातन पुरुष हैं। आप सनातन है, ऐसा नहीं कि अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि हे प्रभु अपने विराट रूप का दर्शन कराइए तो आप प्रकट हुए। प्रकट तो आप थे ही, यह विश्व के रूप में आप प्रकट ही हैं। यह विश्व आपका रूप है जो सदा से ही है। मुझे दिव्य दृष्टि दी तो मुझे दिखाई पड़ने लगा कि आप सभी रूपों में हो, यह विश्व आपका रूप है। तो सनातन यह विश्व रूप तो सदा से है। आप इस जगत के परम आश्रय हैं, सबको आश्रय देने वाले आप ही हैं, और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। जानने वाले भी आप हैं, जानने योग्य भी आप ही हैं। जो जानने जैसा है वो आप ही हैं। आपको जानकर कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता, कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। जिसने आपको जान लिया वह सब कुछ जान जाता है। और परम धाम भी आप ही हैं, जिसे पाकर फिर जगत में नहीं लौटना पड़ता, वह परम धाम भी आप ही हैं। हे अनंत रूप, मैं देख रहा हूं कि आपके अनंत रूप हैं। आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है, और संपूर्ण जगत आपसे ही परिपूर्ण है। आपसे पृथक किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। मैं देख रहा हूं कि वायु जिससे सबका जीवन संचालित हो रहा है वह भी आप में स्थित है, आपके आश्रित है, और वो वायु भी आप ही है। यमराज जो सबको नियमन करते हैं, सबको दंडित करते हैं, जो सबके संस्कार के अनुसार उनका हिसाब करते हैं, पाप पुण्य के अनुसार सुख या दुख देते हैं, स्वर्ग या नरक प्रदान करते हैं, वो यमराज भी आप ही हैं। आपकी शक्ति से ही यमराज करता है और आप ही उनके रूप में हो। अग्नि स्वरूप भी आप ही हो। अग्नि की दाहकता से यह सारा जगत स्थित है। अग्नि के बिना यह सब कुछ नश्वर हो जाएगा। अतः हे नाथ, वह अग्नि स्वरूप भी आप ही हो। वरुण यानी जल भी आप ही हो। चंद्रमा जो शीतलता बरसा रहा है, औषधियों को, अन्न को परिपुष्ट कर रहा है, वह चंद्रमा भी आप ही हो। प्रजा के स्वामी ब्रह्मा भी आप ही हो, और ब्रह्मा के भी पिता आप ही हो। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है। नमस्कार करने का अर्थ होता है झुक जाना, अपना अहंकार समर्पित कर देना कि जिसकी इतनी महिमा है, जो इतना शक्तिमान है कि सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा का भी पिता है, फिर मैं उसके आगे क्या हूं? कुछ भी नहीं हूं। अतः मैं आपके सामने अपने अहंकार को समर्पित करता हूं कि मैं यह भाव धारण करता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। यह है नमन करने का भाव। मैं कुछ भी नहीं हूं, आप ही सब कुछ हो। इस भाव से झुकना नमन करना कहलाता है। और अर्जुन विचार करते हैं कि एक बार झुकने से क्या होगा?
बार बार आता है कि झुकने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं हूं, यह भाव मेरे हृदय में आ गया, तो भी ऐसा लगता है कि इतना कहना भी पर्याप्त नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं एक कण के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन उस कण के बराबर समझना भी बहुत कुछ समझना हो गया। मैं कण हूं, चरणों की धूल हूं, यह समझना भी अपने को बहुत समझना हो गया। मैंने जो भगवान की ऐश्वर्य और विराट स्वरूप का दर्शन किया है, मैं धूल के कण के बराबर भी नहीं हूं। अतः बार बार अर्जुन समर्पित होते हैं, झुकते हैं, नमन करते हैं। हजारों हजार बार आपको नमस्कार है। जब परमात्मा की शक्ति का बोध होता है और अपनी असमर्थता पता चलती है, तो फिर केवल झुकना रह जाता है, नमस्कार उतर जाता है। जब तक हम यह नहीं जानते कि हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, तब तक ही हम अहंकार करते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तुझे ये बता दूंगा, मैंने ये बना लिया, मैं ये और बना दूंगा। या तभी तक हम कहते रहते हैं जब तक कि हमने परमात्मा की सामर्थ्य का अनुभव नहीं किया है। अर्जुन की तरह जब कोई परमात्मा के शक्ति का अनुभव कर लेता है और देख लेता है कि सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा को भी बनाने वाले परमात्मा है, तो फिर मेरी क्या सामर्थ्य है, तो वह अपने को कुछ न समझकर, अत्यंत तुच्छ जानकर बार बार झुकता है, नमस्कार करता है। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, तो भगवान को आगे से भी अर्जुन नमस्कार करते हैं, पीछे से भी नमस्कार करते हैं। हे सर्वात्मन, हे सबकी आत्मा, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है, सभी दिशाओं से नमस्कार करते हैं, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। मैं हर दिशाओं से आपको नमस्कार कर रहा हूं, क्योंकि सारे रूपों में आप ही हैं। आप मेरे सखा हैं। ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है और भी बातें कहते हुए कहते हैं कि उसे मुझे क्षमा करें। कुंती माता भगवान कृष्ण को पहचानती हैं, तो जब भी भगवान श्री कृष्ण कुंती के पास आते, कुंती माता श्री कृष्ण का जूठन अर्जुन को खिलाती, श्री कृष्ण के साथ सैया पर सुलाती। अर्जुन श्री कृष्ण का जूठन खाएंगे तो श्री कृष्ण का प्रसाद इन्हें प्राप्त होगा, श्री कृष्ण का सद्गुण अर्जुन में प्रवेश करेगा, अर्जुन पर कृपा होगी, इस भाव से खिलाती और भगवान के साथ सुलाती कि भगवान की कृपा अर्जुन पर बनेगी। लेकिन अर्जुन बार बार अपमान करते, मां इस कृष्ण के साथ, इस यादव के साथ मुझे मत खिला रखा कर, इसका जूठन मुझे मत खिलाया कर, मेरी बुद्धि भी इसकी जैसी हो जाएगी, ये चोर है, मेरी बुद्धि भी चोर जैसी हो जाएगी, इसके साथ मत सुलाया कर। ऐसे बार बार अपमान करते, भगवान मुस्कुराते रहते। हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे मैंने कहा उसे क्षमा करें। विश्व परमात्मा का रूप है, सारे रूप परमात्मा का रूप है। पहले हम किसी को भला बुरा कह देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं, लेकिन जब ज्ञान होने पर दिखाई पड़ता है कि इसे मैंने भला बुरा कहा था, वह कोई और नहीं बल्कि भगवान का ही एक रूप था, तो फिर हम क्षमा मांगते हैं, हमें पश्चाताप होता है। यही स्थिति अर्जुन की हो रही है। हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए। बार बार कई लोग बैठे होते, खेल कूद होता रहता, कहते ए यादव उधर कहां भाग रहे हो, उधर आओ, छल से तुम जीत नहीं सकते इस खेल में, ऐसे बार बार अपमान करते सबके सामने भी, तो भगवान उसे चित्त में नहीं लेते। अब अर्जुन को याद आता है कि ये विराट स्वरूप परमात्मा, जिन्हें मैं हे यादव, हे कृष्ण, हे सखा ऐसे कहकर बुलाता था, अपमानित करता था, अब मैं उन अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। अर्जुन क्षमा याचना करते हैं। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। मैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन सब के प्रति अति कृतज्ञता से भरा हुआ और
इनका वध नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन सभी के पिता, संपूर्ण चराचर जगत के पिता आप हो और सबसे बड़े गुरु भी आप ही हो। गुरु द्रोणाचार्य जैसे अनेकानेक गुरुजन भी आपसे ही प्रकट हुए। उनके पास जो विद्या है वो आपकी विद्या है, ये मैं देख पा रहा हूं। अतः अब मेरा मोह समाप्त हो गया है। आप ही परम गुरु हो, आप ही परम पिता हो। हे नाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके जैसा दूसरा ये है, क्योंकि आपके समान ही कोई दूसरा नहीं है। फिर अधिक तो कोई कैसे हो सकता है? आपसे अधिक कोई हो ही नहीं सकता। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं यह शरीर आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मैंने देख लिया कि ये सारे विपक्षी आपके द्वारा निगले जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, माध्यम हूं। इन्हें आपने पहले ही मार दिया है। युद्ध में धर्म की स्थापना आपने कर दी है। यह सब तो सिर्फ एक नाटक, ड्रामा चल रहा है। जो होना है वो आपने पहले ही कर दिया है। अतः यह शरीर मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब इससे आपको जो कराना हो कराओ। प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है। छोटा बच्चा खेल कूद में कोई सामान तोड़ देता है, पिता की प्रिय वस्तु इधर उधर कर देता है, तो भी पिता बालक जानकर उसके अपराध को क्षमा कर देता है। वैसे ही आपका जन्माया हुआ मैं अर्जुन आपका बालक हूं। मेरे अपराध को क्षमा करें। हमें भी जब यह ज्ञान हो जाए कि मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाले तो परमात्मा हैं, हमें भी जब यह बोध हो जाए कि विश्व में जिन्हें जिन्हें मैंने अपना या पराया समझा था, मित्र या शत्रु समझा था, वे तो परमात्मा के ही रूप हैं, विश्व परमात्मा का रूप है, यह बोध हो जाए तो फिर भगवान के चरणों में अपने जीवन को, अपने शरीर को भक्त समर्पित कर देता है और विश्व परमात्मा का रूप जानकर फिर कहता है कि मैंने आपके जिन जिन रूपों का अपमान किया उनके लिए मुझे क्षमा करो। पिता जैसे पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, सखा जैसे सखा के अपराध को क्षमा कर देता है और प्रियतमा पत्नी के अपराध को जैसे पति सहन कर लेता है, वैसे ही हे प्रभु, आप मेरे अपराध को सहन करते हो। मेरे से दिन भर में अनेक अपराध होते हैं। न जाने कितनों को मेरे वाणी से कष्ट होता है, मेरे शरीर से कष्ट होता है, मन से न जाने कितने के बारे में मैं बुरा सोचता हूं। हे नाथ, मेरे उन सभी अपराधों को आप सहन करते हैं। इतना दंड मुझे नहीं देते जितना मेरे से अपराध होता है। उन सभी अपराधों को आप क्षमा करें। ऐसे भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं। मुझे आनंद है और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, लेकिन भय भी है क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं। यह देखकर आनंदित हो रहा हूं कि सभी रूप आपका ही रूप है। जिसे मैंने पितामह समझा था, जिसे मैंने द्रोण समझा था, जिसे मैंने दुर्योधन समझा था, ये सब तो आप में ही स्थित है और आप ही के द्वारा मारे जा रहे हैं, आप ही के द्वारा जन्माए जा रहे हैं। मैं तो कुछ करने वाला हूं ही नहीं। यह देखकर मुझे आनंद भी हो रहा है कि मैंने व्यर्थ में अपने को करने वाला मान लिया था। सब तो आप ही में स्थित है, आप ही जन्मा रहे हो, आप ही मार रहे हो, मैं तो माध्यम मात्र हूं। और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है क्योंकि आपका यह विराट रूप मैं देख नहीं पा रहा हूं। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। आपके चतुर्भुज रूप की मैंने महिमा सुनी है कि वह सात्विक है, अत्यंत सौम्य है। उसका दर्शन करके संत भक्त समाधिस्थ हो जाते हैं। योगी बिरधान्य गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम। यह विश्व रूप तो मुझे भय देने वाला है, लेकिन मैंने सुना है आपका विष्णु रूप भव भय हरम, भय को हरण करने वाला है। अतः वह सौम्य विष्णु रूप मुझे दिखाइए। चतुर्भुज रूप का मुझे दर्शन दीजिए। उस रूप का दर्शन दीजिए जिसमें आपने मुकुट धारण किया हुआ है, गदा है, चक्र है, शंख है। हे सहस्त्रबाहो, अब आप चतुर्भुज रूप में होकर मुझे दर्शन प्रदान कीजिए, मुझे शांति प्रदान कीजिए।
इस प्रकार जब विराट रूप से अर्जुन भयभीत हो गए हैं तो भगवान से सौम्य चतुर्भुज रूप धारण करने की प्रार्थना की है। ये जो 10 श्लोक हैं इसका नित्य पाठ करें, नित्य इसे श्रवण करें, तो इससे हमारे भी संसार के जितने भय हैं, विपत्ति हैं, वो सब नष्ट होती हैं। इस पर सभी चिंतन करें। बोलिए गीता माता की जय।